नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मी नारायण अहिरवार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज फिर आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट पैकेज का यह दूसरा वीडियो। दोस्तों इससे पहले मैंने आप सभी के लिए इस चैनल पर पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को पहले वीडियो में बताया था कि आप सभी के लिए इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट पैकेज उपलब्ध कराऊंगा, तो दोस्तों उसी का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में दोस्तों हमने सीखा था और जाना था कि इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश में एक साउंड होता है, इंग्लिश एक भाषा है और हर भाषा में अपना साउंड होता है। उस तरह से इंग्लिश में अपना एक खुद का साउंड है। सभी साउंड को 26 लीटर के द्वारा दर्शाया जाता है और साउंड के आधार पर 26 लीटर्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, जिसे हम हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं और इंग्लिश में हम वोवेल और कॉन्सोनेंट कहते हैं। 5 लीटर्स जो होते हैं उन्हें हमने कॉन्सोनेंट कहा था, उन्हें हम कहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू और हिंदी में व्यंजन कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं और बी से लेकर जेड तक होते हैं। दोस्तों 2 लेटर्स और होते हैं इंग्लिश में, यानी हम सेमी वोवेल कहते हैं, तो बाय और डब्ल्यू होते हैं, जिनके बारे में हमने देखा था कि उन्हें हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। दोस्तों एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है सेमी वोवेल। सेमी वोवेल वो लेटर होते हैं जो दोनों तरह कार्य करते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं और वोवेल की तरह भी कार्य करते हैं, तो दोनों तरह के साउंड निकालते हैं, उन्हें कहते हैं हम सेमी वोवेल। दोस्तों इतना हमने पहले वीडियो में सीखा था। दोस्तों आज हम जानते हैं सेंटेंस के बारे में, मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, सेंटेंस के प्रकार के बारे में आज की वीडियो में हम समझते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक पर। दोस्तों आज के टॉपिक में दिया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ टेंस वॉइस नरेशन, हमने सेंटेंस को 5 भागों में डिवाइड किया है। दोस्तों अभी तक आपने जिस टीचर से पढ़ा होगा उसने आपको 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए होंगे। कौन कौन से? इनमें से चार पढ़ाए होंगे, वो 4 कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस बोर्ड पर 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाऊंगा। वो किस आधार पर 5 भागों में सेंटेंस को मैंने बांटा है? वो बांटा है मैंने आपको टेंस वॉइस और नरेशन के आधार पर मैंने सेंटेंस को बांटा है, फिर डिवाइड किया है। दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आप, पहला सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है अजर्टिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस कौन सा होता है? अजर्टिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। ऐसा सेंटेंस जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं सुनकर, उसे हम कहते हैं अजर्टिव सेंटेंस। दोस्तों दूसरा, इसे एक और नाम देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, इसे एक और नाम देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ये हम अभी डिटेल में थोड़ा सा बारीकी से भी अंग जानेंगे। ओके डियर्स, दूसरा सेंटेंस होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों अगला सेंटेंस होता है हमारा तीसरा नंबर का, उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका नाम होता है आदेशात्मक वाक्य। ओके डियर्स, अगला सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हम कहते हैं इच्छासूचक वाक्य। दोस्तों अगला सेंटेंस होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। दोस्तों इस तरह से हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और 5 प्रकार के सेंटेंस इस तरह से मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। एक बार और बोल देता हूँ आप सभी के लिए मैं, जिसे हम ऑन द बेसिस ऑफ टेंस वॉइस नरेशन, नरेशन टेंस वॉइस नरेशन के आधार पर हमने इस सेंटेंस को 5 भागों में डिवाइड किया है। एडजेक्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य और ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छासूचक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य। इस तरह से हम 5 सेंटेंस को बहुत अच्छे से थोड़ा सा हमने रीड कर लिया ऊपरी तौर पर। अब चलिए इनकी डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में इनके बारे में बारीकी से। दोस्तों पहले जानते हैं हम एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में। ओके डियर्स, एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? दोस्तों देखते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर लिखी जाए तो अ सेंटेंस which which has positive or negative sense, positive or negative sense is called assertive sentence, is called assertive sentence. assertive sentence मतलब
ए सेंटेंस जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस की भावना होती है, उसे हम एडजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों, और हिंदी में से स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार से आपके लिए एग्जाम्पल में बोलूं, जैसे मैंने बोला आपसे कि राम मार्केट जाता है, राम बाजार जाता है, आपके सामने मैं सेंटेंस बोला, ये हो गया स्वीकारात्मक वाक्य। कोई व्यक्ति सुनेगा और उसको सुनकर मतलब स्वीकार कर लेगा उस सेंटेंस को। दूसरा सेंटेंस बोला मैंने, राम सिलवानी नहीं जाता है। एक हो गया हमारा पहला वाला हमारा था पॉजिटिव, और ये हमारा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कैसे, इसमें ना शब्द आ रहा है कि मैंने बोला राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, ये हमारा नकारात्मक या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमारा मैंने बोला एडजेक्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, नंबर एक पॉजिटिव और नंबर दो नेगेटिव। नंबर एक पॉजिटिव और नंबर दो नेगेटिव, दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव कौन सा होता है, जैसे मैंने बोला राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। दूसरा हो सकता है इसका नेगेटिव, राम डजंट गो टू मार्केट। राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग ठीक है। देखिए इसमें एक पॉजिटिव सेंस रखता है, ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव सेंस रखता है, राम गोज टू मार्केट, और राम डजंट गो टू मार्केट ये नेगेटिव सेंस रखता है। ये राम बाजार जाता है और राम बाजार नहीं जाता है। तो दोस्तों एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, नंबर एक वे सेंटेंस जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस की या भावना होती है, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक भावना होती है, उसे हम एडजेक्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जो स्वीकारात्मक होते हैं, और ऐसे वाक्य जो नकारात्मक होते हैं। ऐसे वाक्य जो सकारात्मक होते हैं उन्हें पॉजिटिव कहते हैं, और ऐसे वाक्य जो नकारात्मक होते हैं उन्हें हम नेगेटिव कहते हैं। ओके डियर्स, जैसे राम बाजार जाता है ये हमारा सकारात्मक वाक्य हो गया, ऐसे और राम बाजार नहीं जाता है हमारा नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस हो गया। ओके डियर्स, इस तरह से हमने एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में डिटेल में जान लिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, और बहुत डीपली क्लियर हो रहा होगा। और फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी टॉपिक क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आपको आने वाले वीडियोस में कोशिश करूँगा अच्छा से अच्छा वीडियो और अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, और आपको कमेंट के माध्यम से जवाब भी आपका रिप्लाई दे सकूं। ओके डियर्स, चलिए चलते हैं अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, a sentence which is used to ask a question, is called interrogative sentence। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे वाक्य जिनका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसे वाक्य जिनका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस इंग्लिश में हम बोल सकते हैं अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके डियर्स, इज कॉल्ड हो रहा है यहाँ पर, इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके डियर, जिस प्रकार से मैं आपके सामने प्रश्न लिखूंगा ये भी दो तरह के होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। अब देखिए किस तरह के होते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने दो तरह के सेंटेंस बोले आपके सामने प्रश्न पूछने वाले। मैंने आपसे कहा कि आप क्या पढ़ते हैं, तो आपका जवाब रहेगा कि किताब पढ़ते हैं, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर बाइबल पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, या फिर कोई और चीज़ पढ़ते हैं। आपको जवाब केमिस्ट्री या फिजिक्स या फिर इंग्लिश जो भी आप पढ़ते होंगे आपको नाम ऐसे ही रहेगा, मतलब इसके जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या पढ़ते हैं, तो आपको जवाब क्या रहेगा, आपको जवाब रहेगा हाँ या ना। तो इस तरह से ये दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो
नंबर एक हमने जाना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और यह दो तरह के होते हैं। नंबर एक, ऐसे सेंटेंस जिनके जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, वो क्लोज एंडेड कहलाते हैं। और ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, वो ओपन एंडेड कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे मैंने पूछा यहाँ पर पहला टाइप यहाँ पर हो गया ओपन एंडेड वाला। ओपन एंडेड वाला, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड। व्हाट डू यू रीड? आप क्या पढ़ते हैं? उसका जवाब क्या रहेगा? बुक, हम बुक पढ़ते हैं। तो उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसे क्या कहते हैं अपन? ओपन एंडेड कहते हैं इसे अपन। अगर मैं कहूँ दूसरा टाइप का क्या होता है इसका? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कि क्या पढ़ते हैं? तो डू यू रीड? डू यू रीड, क्या पढ़ते हैं? इसका जवाब क्या रहेगा? यस एंड नो। इससे यस या फिर नो। ओके डियर्स, ऐसे सेंटेंस, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनके जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्लोज एंडेड। और ऐसे सेंटेंस जिनके जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उन्हें कहते हैं ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड किसके प्रकार हैं? एक किसके अंतर्गत आते हैं? अंतर्गत आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ओके डियर्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस हमारा आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं दोस्तों? इच्छासूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं दोस्तों? आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य मतलब ऐसे सेंटेंस जिनसे किसी व्यक्ति को ऑर्डर, कमांड या फिर रिक्वेस्ट की भावना प्रकट होती है। ऐसे सेंटेंस जिनके द्वारा किसी व्यक्ति के लिए ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड या फिर एडवाइस प्रकट होती है, उसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूं, अ सेंटेंस, पहले लिख देते हैं यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस which is which has which is used to order, command, request, या सजेशन इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनका यूज कैसे किया जाता है? किसी व्यक्ति को ऑर्डर करने के लिए, कमांड करने के लिए, या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए, सजेशन देने के लिए, या किसी व्यक्ति को सलाह देने के लिए। इस तरह से यूज किया जाता है। इस सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका हिंदी रहता है दोस्तों आदेशात्मक वाक्य। ओके डियर्स, अब देखिए जिस प्रकार से मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं बोलूं दरवाज़ा खोल दो, हिंदी इसका होगा दरवाज़ा खोल दो, या फिर दरवाज़ा बंद करो, उधर जाओ, इधर आओ, इधर बैठो, उधर बैठो। ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्य हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार के वाक्य को बोलेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ इस तरह से कि ओपन द डोर, क्लोज योर आइज, स्टैंड हियर, स्टैंड देयर, गो देयर, कम हियर, इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं? इस तरह से सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर मैं स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ योर द, क्लोज योर आइज, प्लीज कम हियर। ये देखिए प्लीज कम हियर, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कम हियर। गेट हिम, उसे पकड़ो। गेट आउट, बाहर निकल जाओ। तो इस प्रकार से किस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? हम कमांड कर रहे हैं। किस व्यक्ति की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। यार ये बोले हम यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए।
यू शुड बाय दिस शर्ट, आपको यह शर्ट खरीदना चाहिए। तो किस व्यक्ति को सजेस्ट करें हम, इसके इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके डियर्स, जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखूं कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ओके डियर्स, तो क्या हम किसी व्यक्ति को कमांड कर रहे हैं, जैसे बोलूं मैं कम हेयर, किस व्यक्ति कम हेयर। तो इस प्रकार के सेंटेंस क्या होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं किस व्यक्ति को कमांड कर रहे होते हैं, किस व्यक्ति को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, किस व्यक्ति को सजेशन दे रहे होते हैं। ओके डियर्स, इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के सेंटेंस पर चर्चा कर ली। अभी तक हमने पहले सेंटेंस पढ़ा था एडजेक्टिव सेंटेंस, दूसरा हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस और तीसरा हमने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में जाना। अगला सेंटेंस पढ़ेंगे दोस्तों हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ओके डियर्स, चलिए चलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ऐसे सेंटेंस जिनका इस्तेमाल या जिनका यूज किया जाता है किसके लिए, किसी व्यक्ति को श्राप देने के लिए, किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अच्छी कामना करने के लिए। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम ऑप्टेटिव या फिर इच्छासूचक वाक्य कहते हैं। इच्छासूचक या इच्छासूचक वाक्य कहते हैं। कौन सा है, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस लिख भी सकते हैं कहीं चाहें तो आप। ऑप्टेटिव सेंटेंस मैं बोलूँ आपके सामने अ सेंटेंस which is used which has या फिर which is used to give। ऐसे सेंटेंस जिनका यूज किया जाता है देने के लिए, क्या देने के लिए, किसी व्यक्ति को आशीर्वाद, ब्लेस कर्ष, किसी व्यक्ति को आशीर्वाद, श्राप, या भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए कामना करने के लिए किया जाता है। इस कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। ओके डियर्स, ऐसे सेंटेंस जिनका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए आशीर्वाद देने के लिए यूज किया जाता है, किसी व्यक्ति को श्राप या फिर कामना करने के लिए किया जाता है, इस सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके डियर्स, जिस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि हम किसी व्यक्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं, गॉड ब्लेस यू, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, दीर्घ आयु हो, ठीक है, चिरंजीवी भवा। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बोलते हैं, इसे कहते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, हिंदी में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, या फिर हम इच्छासूचक वाक्य कहते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी आयु जिए। इस प्रकार से हम इस प्रकार सेंटेंस को बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर मैं आपको सामने इसकी एग्जांपल लिखूं तो मैं लिख सकता हूं आपके सामने मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, या गॉड ब्लेस यू, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, गॉड ब्लेस यू। ओके डियर्स, तो इस प्रकार सेंटेंस को जब हम किसी व्यक्ति के लिए श्राप, किसी व्यक्ति के लिए कर्ष, या किसी व्यक्ति के श्राप, किसी व्यक्ति के लिए आशीर्वाद, किसी व्यक्ति के लिए कामना करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके डियर्स, इस प्रकार से हमने 4 प्रकार सेंटेंस के बारे में चर्चा कर ली है। और दोस्तों बाद में फिर आपको कह रहा हूँ, अगर कोई भी टॉपिक इन 4 सेंटेंस के बारे में आने वाले वीडियोस में कोई भी टॉपिक आपके लिए क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आपको कमेंट के माध्यम से टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आने वाले वीडियोज़ में बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ओके डियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाला सेंटेंस पे चलते हैं हम। अगला वाला सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस
a sentence which has strong feelings is called exclamatory sentence. exclamatory सेंटेंस होते हैं। ओके डियर्स, ए सेंटेंस जिनका यूज जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिस प्रकार से अगर मैं कहूँ, आप बहुत सारे कि कोई भीड़ बैठी है या फिर क्लास लगी है, स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ पर कोई टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट बैठे हैं और अचानक से वहाँ पर कोई सांप गिर जाएगा ऊपर से, तो आपकी आवाज़ क्या आएगी? ओह एक क्या हो गया? तो जो आपकी अंदर से जो आवाज़ आई है उसे क्या कहेंगे? अचानक से जो आवाज़ आई है उसका कोई मीनिंग हुआ? उसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के अचानक किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? ओह गॉड, ओह गॉड। तो हमारे अंदर से ऐसी आवाज़ आई, इसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। किसी व्यक्ति के लिए दुख प्रकट कर रहे हैं हम, किसी व्यक्ति के लिए अलग एक भावना, एक दुख वाली भावना है, ठीक है। अगर कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ में तो हम क्या बोलेंगे? कि कोई व्यक्ति कोई अच्छा कर दे, किसी व्यक्ति की जॉब लग जाए, हम क्या बोलते हैं? वाह क्या कमाल कर दिया। तो वाह, तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले शब्द होते हैं, इनका अर्थ कोई नहीं होता लेकिन ये भावना को बताते हैं कि कौन सी भावना है, दुख वाली है, सुख वाली है, या फिर अच्छी वाली है, या फिर निगेटिव है, पॉजिटिव है। इस प्रकार के शब्दों को हम कहते हैं इस प्रकार के शब्दों को कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी इस प्रकार के शब्दों को हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहते हैं या फिर सेंटेंस या फिर शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से आपके सामने मैं लिखूं यहाँ पर फाई, ओह, फाई, आउच, आउच, वाव। तो इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहलाते हैं। या फिर इस तरह से मैं इस तरह के वाक्य, इस प्रकार के शब्दों के द्वारा मैं कोई सेंटेंस बनाऊं उसे कहेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। जिस प्रकार से मैं बोलूं वाव, वाव, दैट्स अमेजिंग, दैट अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग, दैट अमेजिंग कार, वाव दैट इज अमेजिंग कार, अबाउट दैट्स अमेजिंग कार। तो मैं जो कार के बारे में जो वाव कोई मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि बहुत खुशी, बहुत अच्छा प्रकट कर रहा हूँ मेरे अंदर से, बॉडी से। तो बहुत अच्छा फील हो रहा मुझे कि वाव क्या कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर कार है। तो ओके डियर्स, इस प्रकार के जो शब्दों का यूज इस प्रकार सेंटेंस में किया जाता है, इस प्रकार सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो ओके डियर्स, इस प्रकार से 5 प्रकार के सेंटेंसों के बारे में बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में चर्चा की है। फिर भी आपको कोई टॉपिक क्लियर ना हुआ हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और नहीं तो आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। ओके डियर्स, तो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम सभी 5